देखो, मेरे साथ है ना, ऐसी तरह से बात करना बंद कर दो, नहीं तो है ना फिर देख लेना क्या होता है। मैं तो डर गई। अरे बाप रे, कितनी जोर से चिल्ला रही है तू। तुझे क्या लगता है, हाँ? तू ऐसे बात करेगी तो मैं डर जाऊंगी? अरे बस, हाँ, ये तेरी हेकड़ी है ना, तेरे पास रख। क्या हेकड़ी तेरे पास रख, जब भी देखो लटक मटक करती रहती है, काम तो कुछ आता नहीं है। मुझे आता है तो मैं लटक मटक करती हूँ, तेरे जैसी थोड़ी ना हूँ। मेरे जैसी थोड़ी ना हुए, मतलब क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? हाँ बोलो। देख लो अपने आप को, कभी आईने में देखा भी है खुद को? और ये क्या, ऐसे कपड़े कौन पहनता है? शादी के बाद लड़कियां साड़ी पहनती है, ड्रेस पहनती है, ये क्या ऐसे मॉडर्न कपड़े पहन के यहाँ पे घूमती हो? हाँ। तेरी माँ ने कोई तमीज सिखाई नहीं, ऐसा लगता ए, है। माँ के ऊपर मत जाना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया? बस ये 100 रुपए वाली साड़ी पहन के घूमती रहती हो, यही सिखाया है? 100 वाली हो या 200 वाली हो या 2000 वाली हो, अगर अच्छे हो ना तो सब सूट करता है। अगर चीज को सूट नहीं करता, वो तरह तरह के कपड़े चेंज कर करके पहनता है, मतलब तरह तरह की चीजें यूज करता है। हाँ, जिसके पास ज्यादा होता है ना वो ज्यादा कपड़े चेंज करता है, और जिसके पास नहीं हो ना वो फटीचर साड़ी को 4 दिन भी पहन लेते हैं। फटीचर तुम हो तो फटीचर से ऐसी बात तो मत करो। हाँ, वो तो पता है कौन फटीचर लग रहा है। हट। क्या हट? हाँ, तमीज से बात कर मेरे साथ। तेरी जेठानी हूँ। तमीज बमीज जेठानी बन के आ गई जेठानी है। से तमीज नहीं सिखाई तेरी माँ ने? बोला ना मेरी माँ पे मत जाना, मेरे भाई को बुलाऊंगी ना तो तेरे बाप पे जाऊं? मेरे माँ बाप पे भी नहीं जाना, और मेरे भैया भाभी को पता चला ना तो देख लेना तेरी क्या हालत करेंगे। अरे बाप रे, डरा दिया मुझे भाभी का नाम लेके। तुझे पता नहीं है, मेरी माँ आएगी ना तो तेरा क्या हश्र करेगी, तुझे पता ही नहीं है। बुलाओ बुलाओ अपनी माँ को, मैं भी देख लेती हूँ तुम्हारी माँ है ना क्या कर लेती है। हाँ, तो मैं भी देख लेती हूँ तेरी भाभी आके क्या करती है। चुड़ैल है, एक चुड़ैल कम थी जो दूसरी चुड़ैल को बुला रही हो। और तेरी माँ चुड़ैल की दादी। हाँ, मेरी माँ चुड़ैल की दादी। बोल और क्या बोले, तुमसे है ना बात करना ही बेकार है। अच्छा, सुबह तुमसे में तो बात करके जैसे मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तेरे सिर्फ मुंह लगना नहीं चाहती मैं। सिर्फ खाने का पूछने आई थी, उसमें इतनी बड़ी बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी? नहीं पकाना आता तो बोल दो, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। पूछा ही क्यों? वही तो तेरी गलती है, पूछना ही नहीं चाहिए था। सही बात है, मेरी ही गलती है कि मैंने किस चुड़ैल को पूछ लिया। अच्छा, मैं चुड़ैल और तू 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 क्या है? हाँ, अप्सरा। देख लो अपने आप को, अप्सरा बोलती है। कोई तारीफ नहीं करता तो खुद की तारीफ अपने आप ही कर दी। हाँ, मैंने तुम्हारी तारीफ भी की ना चुड़ैल के देखा, चुड़ैल के ऐसे ही बाल होते हैं। हाँ, देख ऐसी होती है चुड़ैल। ये पागल हो गए, कोई इसको ले जाओ मेंटल हॉस्पिटल। गला दबा दूंगी तेरा मैं। चुड़ैल हाँ, पागल औरत। तेरे साथ बात नहीं करनी मुझे। मुझे हाथ लगाया, मुझे हाथ लगाया, मुझे हाथ लगाया तूने? हाँ, हाथ भी लगा पैर भी ऐसा लगाऊंगी। मारूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। तू बड़ी है, तुझे कुछ तो सोचना चाहिए, ऐसे लड़ने निकल तू पड़ती छोटी है, तुझे तो सोचना चाहिए ना। छोटे अक्ल लोगों- नाम की चीज नहीं है तेरे में। छोटे लोगों को है ना थोड़ी कम समझ पड़ती है, पर हाँ। बड़े लोगों में तो बुद्धि होनी चाहिए ना। छोटे लोग छोटी सोच, क्या सोचेंगे कि बड़े हाँ। लोगों का मान सम्मान कैसे रखना चाहिए। सही बात है। और बड़े लोग का क्या, उनका कुछ नहीं। मेरे हाथ में है ना बहुत खुजली आ रही है। हाँ, ऐसा लगता है मुझे भी पैर में बहुत खुजली आ रही है ना। तो पैर में खुजली आ रही है ना तो निकल जा यहाँ से, जा, वरना मेरे हाथ में बहुत खुजली आ रही है। जा। ये लगेगी ना तो ये- बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, ये दिखा के क्या बताना चाहती है? बोल ना। हाँ, बोल बोल, देख। पता चल गया क्या बकाया है, बकवास लग गया? खाना। अरे लेती जा, ये आ गई थी बड़ी मुझसे बहस करने के लिए। क्या बोली, क्या बोला? गला दबा दूंगी तेरा। मेरा गला दबाया तूने। तेरे तो बाल नोचूंगी मैं, तेरे तो बाल। हट जा, हट, हट। वाह जी वाह, हो गए तैयार? जी, हो गया तैयार। क्यों, क्या हुआ? बस यही देख रही थी मैं कि आपको तो कुछ पता चलता ही नहीं होगा घर में क्या होता है। क्या हुआ?
इतनी गर्म क्यों हो रही हो? ये तुम्हारी भाभी, उसको कुछ अक्ल वकल है कि नहीं है? थोड़ा विस्तार से बताइए। कभी किचन में आइए तो पता चल जाएगा। मुझे क्या काम है किचन में, वो आपका काम है। तो खाना खाने नहीं आना होता है आपको? खाना खाने डाइनिंग टेबल पे आना होता है, किचन में मैं क्या करूं? और तुम उल्टी सीधी बातें बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। अरे मैं सिर्फ सुबह में इतना पूछ रही थी कि क्या पकाया है, उसमें तो मेरे साथ झगड़ा करने लग गई। और क्या कुछ सुना दिया, पता नहीं क्या क्या बोलती है, पागल हो गई है। ऐसे ऐसे बाल करके क्या कर रही थी पता नहीं। और तुमने कुछ नहीं किया? तो वो बोलेगी तो मैं चुप रहूंगी क्या? हाँ तो फिर तुम दूध की धुली तो हो नहीं कि तुम एकदम गाय की तरह रहोगी। वाह, अपनी भाभी की तारीफ कर रहे हो और मेरी बुराई कर रहे हो। मैंने कहा, मैंने तारीफ थोड़ी की। हाँ तो मतलब आप उनकी तरफदारी कर रहे हो, तो मतलब तो यही हुआ ना कि मैं ही बुरी हूँ। आप लोगों को हो क्या गया, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा। हो क्या गया, हो क्या गया, बस यही पूछ के बैठ जाते हो आप। आप लोगों को कोई बात की कमी नहीं है, घर में हर घूमने फिरने मिलता है, सब कुछ आराम है आपको, फिर भी इतने सारे झगड़े क्यों कर रहे हो? आराम है? वाह, मतलब कि घर के सारे काम तो आप लोग खत्म करके जाते हो, खाना भी आप लोग पकाते हो, सही है ना? हमें अरे तो आराम ही है। उस आराम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेंटल आराम की बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ है ना, जहाँ बहुत सारे मेंटल पेशेंट रहते हो ना, वहां पे मेंटल आराम नहीं मिलता। मतलब क्या बोलना चाह रही हो तुम? मुझे मेंटल बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारी भाभी की बात कर रही हूँ। अभी यार क्या, तुम है ना, पहले तो शांत हो जाओ पहले। और ये हर रोज क्या भाभी की बातें करते रहती हो, भाभी ने ये किया, भाभी ने वो किया। तो मैं क्या बात करूं, किसकी बात करूं? जो घर में होता है उसकी बात किसको, वो बाजू वाले महेश भाई को बोलने जाऊं? हाँ बता दो, उनको भी थोड़ा मजा आएगा। हाँ तो मैं ऐसा ही करती हूँ, कल सुबह से जाके उनके घर में बैठ जाती हूँ, महेश भाई को सारी अपनी घर की पंचायत करती हूँ, सही है? अरे क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं टॉन्ट मार रहा था और हाँ मैं चली जाती हूँ। तो मैं भी टोंट ही मार रही हूँ। मैं कोई ऐसे चली नहीं जाऊंगी, आपकी भाभी की तरह नहीं हूँ कि हाँ पूरे गांव में पंचायत करती फिरे। मुझे तो इतना सुन के माथे में दर्द करने लग गया, तुम्हें कुछ नहीं होता? मुझे तो 4 गुना ज्यादा दर्द हो रहा है, पर क्या करूं? ये सब मुझे सहना ही पड़ेगा ना, आपसे शादी जो की है। अरे अभी मैं कहाँ बीच में आ गया? तो तुम ही तो बीच में हो, मैंने खुद तुम्हारी भाभी से शादी की है। अरे पर भाभी से झगड़ा हो रहा है, इसमें हम दोनों की शादी का क्या लेना देना? हाँ तो शादी तुमसे की इसीलिए तो तुम्हारी भाभी मेरा पल्ले पड़ी है। यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम दोनों एक पॉइंट पे आके सॉल्यूशन क्यों नहीं लाते? सॉल्यूशन? और उसके साथ मैं कोई सॉल्यूशन नहीं ला सकती उसके साथ। भगवान क्या करूं इन लोग औरतों का। तुम मुझे बताओ, तुम चाहती क्या हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं अलग चले जाते हैं, इन लोगों के साथ मुझे रहना ही नहीं है। आज बोल दिया, आगे से मत बोलना। क्यों? अलग होने की बात मत करना। वाह, अलग नहीं होना है, आप तो चले जाएंगे अपना झोला उठा के ऑफिस, पूरा दिन मैं झेलती रहूं सबको। तो क्या करूं, मैं घर में रहूं, कमाने ना जाऊं? 2 दिन बैठो घर में, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ तो तुम भी आओ ऑफिस में, फिर तुम्हें पता चलेगा। मुझे बात करती हो। हाँ ये अच्छा रास्ता है, कल से ना मैं ऑफिस चली आती हूँ। वैसे भी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऑफिस का काम तो संभाल ही सकती हूँ, अकाउंट्स तो मैं कर ही लूंगी। हाँ सिर्फ अकाउंट्स का ही काम होता है ना ऑफिस में? पर वो काम तो मैं कर सकती हूँ ना, दूसरा तुम लोग कर लेना। इसके साथ पाला पड़े उससे अच्छा तो ये है ना कि मैं ऑफिस में रहूं, एटलीस्ट मेरा दिमाग तो जगह पे रहेगा। अरे मेरी माँ तुम बस करो प्लीज, मेरा दिमाग मत खाओ। एक काम करो, ये है ना अपनी भाभी के सामने करो, उसको बोलो कि वो चुप हो जाए, मेरे साथ झगड़ा नहीं करे। अभी मैं भाभी को समझाने जाऊं या तुम्हें समझाऊंगा? भाभी को ही समझाना पड़ेगा ना, आप तो उनके साथ सालों से रह रहे हो। पता नहीं सालों से आप पागल क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे रहना आता है, जो तुम्हें नहीं आता, तुम्हें सीखना है। नहीं आता मुझे, और मुझे सीखना भी नहीं है। मुझे पता होता ना कि इस घर में इतने पागल भरे पड़े हैं तो मैं इस घर में शादी ही नहीं करती। वाह रे वाह, बहुत सही, हाँ बहुत सही, क्या बात कर दी तुमने। सही तो किया, सही तो बोला। वैसे भी सही सबको बुरा ही लगता है, सही बात है। हाँ तो मुझे भी अब यही लग रहा है कि मैंने भी क्यों शादी कर ली तुमसे, क्योंकि जरा सा भी एडजस्टमेंट तो तुमसे हो रहा ही नहीं। नहीं करूंगी, मेरे घर पे भी नहीं किया है, मैं क्यों एडजस्ट करूं? घर पे जो करना हुआ कर लिया तुमने, यहाँ करना पड़ता है, शादी की है, कोई खेल नहीं है। तुम बात कर रही हो। मैं आपके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ,
पर वो तुम्हारी भाभी है ना, चुड़ैल जैसी। बस, बस नहीं, तुम भी कुछ कम नहीं हो। लो, अभी नई नई शादी हुई है और इसको मैं चुड़ैल लगने लग गई। सुनो ना, क्यों भाभी की बात करती हूँ तो सुनना नहीं है? सब चुड़ैल जैसे लग रहे हैं। ये भी एक चुड़ैल है बड़ा। पता नहीं कहाँ से लेके आ गए उसको, कोई और नहीं मिली जो उसको शादी करके घर में लेके आ गए। मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ताकि उस चुड़ैल को मेरे साथ झगड़ा करने का मौका मिल जाए। चुड़ैल? अपने घर में दूसरी भी चुड़ैल है? दूसरी चुड़ैल मतलब कहना क्या चाहते हो? नहीं मतलब कौन है घर में? और कोई तो है ही नहीं। और चुड़ैल किसको बोला? किसको बोलूंगी? नहीं मतलब दूसरी चुड़ैल किसको बोला वो पहले सॉरी बताइए। पहली चुड़ैल कौन है? ऐसा पूछ रहा हूँ, कौन है पहली चुड़ैल? वो फाल्गुनी। और क्या? ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी देवरानी, ऐसा थोड़ी बोलना हाँ, चाहिए। ऐसी देवरानी मुझे नहीं चाहिए। ऐसी देवरानी ऐसी थोड़ी ना होती है। देवरानी कैसी होनी चाहिए पता है आपको? अरे एकदम सीधी सादी, एकदम धीरे से बात करे, मैं जो काम कहूँ ना वो काम करे वो, मतलब ऐसी देवरानी होनी चाहिए। ये क्या पूरा दिन पे पे पे, अपनी जबान इतनी लंबी है उसकी तो कितनी चलाती हो कैंची की तरह। कभी है ना मुझे गुस्सा आना तो उसकी जबान काट लूंगी मैं। वो ज्यादा बोलते हो, तू तो बोलते ही नहीं है, तू तो कम बोलती है, थोड़ा सा ही बोलती है, मुझे बोलना पड़ता है, कुछ बोल। वही तो, मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन वो मेरा मुंह, मतलब वो बोलते हैं ना उंगलियां डाल के मेरा मुंह खुलवाती है वो। मतलब हुआ क्या? तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ? झगड़ा? कब झगड़ा नहीं हुआ? जब भी मिलती है नागिन की तरह आती है मेरे साथ। बस मेरे सामने आते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आती है ना वो नागिन, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। धीरे धीरे धीरे, संभल संभल, गिर जाएगी, तुझे लग जाएगा। फिर ये चुड़ैल वाले मतलब और क्या बोला उसने? और झगड़ा कब नहीं किया उसने मुझे? जब देखो तब मेरे साथ झगड़ा करती रहती है वो। मेरी बात मुझे ना, मेरी बात मुझे सुन। ऐसी देवरानी मेरी चाहिए बात ही तो नहीं। सुन। मैं अपने देवर से बोल दूंगी कि उसको दूसरी देवरानी ले आए। ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा कोई बच्चों का खेल है जो दूसरी ले आएंगे। मेरी बात सुन, वो छोटी है, तू बड़ी है, थोड़ा तू समझ, उसको प्यार से बात कर तो समझ जाएगी ना वो। वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैं बड़ी हूँ, छोटी है वो, तो उसको समझना चाहिए ना, मुझे थोड़ा ही ना समझना चाहिए। कितना समझूं मैं काम कर रही थी, ठीक है, तो वो आई और बोले क्या खाना बनाया। मतलब मैं कोई कुक हूँ? मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए हूँ यहाँ पे, उसको काम नहीं करना चाहिए? अगर उसको भूख लगी है तो आके खाना बना के खाना चाहिए ना। आप बताइए मैं गलत हूँ? तो फिर क्या ऐसे कर रहे हो? तो मैं क्या बोलूं? तू ही बता, तो क्या बोलूं? तू अपनी बात किए ही जा रही है, किसी की सुनती है तू? देख, तू अपना बोलना थोड़ा कम कर और प्यार से दोनों रहो, ये झगड़े मत कर। उसको कुछ नहीं आता है तो उसको सिखाओ। अभी वो छोटी है, वो अभी नई नई इस घर में आई है तो उसको पता नहीं अपने घर में कैसे होता है कैसे नहीं होता है। हाँ। समझ में आया बात? अच्छा हुआ आपने बताया। हाँ। आज है ना, मैं उसको अच्छे से बात करूंगी, फिर उसको गोदी में बिठाऊंगी, फिर उसको खाना खिलाऊंगी। छोटी बच्ची है ना वो, छोटी बच्ची है। क्या क्या? उसको बोलो ना आप, और वह ना अपने भाई को बोल देना कि अपनी बीवी का जबान है ना मुंह में रखने के लिए बोले। बोल दूंगा। हाँ। बोल दूंगा। और तू भी अपनी जुबान थोड़ी मुंह में रखना। कितना बोलती है, फिर बोलती है कि मैं कुछ कहाँ बोलती हूँ। आप लोग बुलवाते हो, मैं नहीं बोलती हूँ, वरना मुझे तो बोलना अच्छा ही नहीं लगता। वाह भगवान, कितनी गर्मी हो रही है एक तो। देख मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तू थोड़ा कम बोला कर तो पसीना भी कम हो जाए। तो देख, फाल्गुनी है ना, वो अभी नई नई इस घर में आई है, उसको सब तौर तरीके अपने घर के सिखाने हैं। ऐसे सिखाऊंगी ना उसको टॉर्च ये! करके। ऐसे नहीं, प्यार से ऐसे सिखाऊंगे, ऐसे नहीं। प्यार से? उसमें प्यार से सिखाने जैसी कोई चीज तो होनी चाहिए। अरे उसको देखते ही गुस्सा आता है मुझे, पता नहीं है। और पता है आपको, उसकी भाभी की धमकी देती है, वो चुड़ैल की। उसको क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? आने दो ना उसकी भाभी को, देखती हूँ मैं भी। थोड़ी ना पता है वो चुड़ैल के सामने क्या 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 क्या?
वो तो उसकी उसकी भाभी की बात कर रहा हूँ, उसको चुड़ैल वो हाँ। तुझे कुछ कर पाएगी? वही तो। कुछ बोला आपने? हाँ बोला, मैंने कुछ बोला। मैंने ये बोला कि फाल्गुनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। तू बड़ी है, घर की बड़ी बहू है, तो तेरी बात माननी पड़ेगी। माननी चाहिए। हाँ माननी चाहिए, तू जेठानी है ना उसकी, इसलिए। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। देखती हूँ अब दूसरी बार मेरे सामने आई और मेरे साथ जबान लड़ाई ना। वो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी तू। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू अपनी जुबान बंद रखना, समझ में आई बात? हर बार झगड़ा करती है, किसी की सुना कर। जाओ, जा रहे थे ना आप, जाओ निकलो यहाँ से। वो तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन घर में झगड़े नहीं चाहिए मुझे। बात समझ में आ गई? मैं कहाँ झगड़ा करना चाहती हूँ, वो तो हो जाते हैं। क्या हो जाते? हर बार यही बोलती रहती है, हो जाते। तो दिमाग ठिकाने पे रखना। हर बार चिल्लाती रहती है, छोटी सी बात हो तो चिल्लाती है। सही जगह पे ही है, आप जाओ। ए जो है ही नहीं सही जगह पे, कहाँ रहेगा? आई बड़ी। जाओ ना, निकलो। अब बस जो आता है बोल के चला जाता है। मैं हूँ यहाँ पे, कोई है नहीं ना, मतलब बोलने वाला मेरी तरफ से, इसीलिए आने दो मेरी मम्मी को, देख लेती हूँ मैं सबको। दुनिया में हमारे है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है। भाभी, भाभी कैसी हो? क्या बताऊं भाभी, क्या पूछ लिया आपने आते ही। मेरा तो दिल दुखने लग गया। पर ये तो बताओ, तुमने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया क्यों कॉल करके? क्या हुआ, क्या है? अरे भाभी, वो मेरी जेठानी है ना, जेठानी, कौन? उसकी वो वजह चुड़ैल? से। हाँ, आप समझ गए ना कि वो चुड़ैल है। हाँ, लगती है ऐसी है, चुड़ैल जैसी। सही बात है, वो चुड़ैल है ना, मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे ढंग से खाना भी नहीं खाने देती है। देखो ना, मेरा 2 किलो वजन भी कम हो गया है। उसकी इतनी मजाल कि मेरी ननद का वजन भी कम कर दे। बुला उस चुड़ैल को, मैं भी देखती हूँ। वो अभी तो बाहर गई है, पर भाभी सच्ची बोलूं ना, मुझे इतना तंग करती है, इतना परेशान करती है। अरे मैंने सुबह में सिर्फ खाने के लिए पूछा तो इतना मेरे साथ झगड़ा किया। और पता है, चुड़ैल जो सही करती है, ऐसे ऐसे बाल करके कुछ कर रही थी। जी तो लगती चुड़ैल जैसी है, देखा है उसे? भाभी मुझे तो लगता है वो ब्लैक मैजिक करती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है ना, उसकी माँ सिखाने वाली सब चुड़ैल जैसी। हाँ सही बात है, उसकी माँ भी वैसी ही लगती है। पर भाभी मैं तो सही बोलूं ना, शादी करके फंस गई ऐसा लगता है। और जयदीप, वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि तेरा ही बोलना ज्यादा है। अबे मैं आपको तो पता है ना, मैं ज्यादा बोलती हूँ। नहीं, आप कहाँ ज्यादा बोलते हो? मैं कितना कम बोलती हूँ। मैं तो किसी से बात भी करना नहीं चाहती, पर वो आके मेरे सर पे नाचने लग जाती है। तू टेंशन मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, तो 2-4 दिन रुकी जाती हूँ यहाँ पे, फिर उससे बताती हूँ। सही, मैंने इसीलिए आपको बुलाया। मुझे पता था कि उसका है ना, मेरे भाभी के सामने कुछ नहीं आएगा। तो वो फिर मेरे को तो परेशान कर सकती है, पर मेरी भाभी को नहीं कर सकती। पर भाभी, आगे आपने सोचा क्या है? मतलब हम क्या करेंगे? मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ करते कि वो ये घर छोड़ के चली जाए। तू टेंशन क्यों लेती है? हम कौन? भाभी, वो भी मेरी प्यारी वाली। हमारा दिमाग कैसा तेज। यस, अब तो टेंशन मत देख। ऐसा ऐसा काम करेंगे और इतना परेशान करेंगे ना उसे, तो वो खुद ही बोलेगी चलो भाई, मुझे ये घर छोड़ना ही पड़ेगा अब। बस यही करना है, इसलिए आपको बुलाया। पर भाभी, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये बचपन से ऐसी होगी? वो तब उसकी माँ को ही पता होगा कैसी है। वो भी सही बात है, सही बात है। मम्मी, क्या हुआ बेटा? मम्मी तो ऐसे क्यों रो रही है? मम्मी, अच्छा वो आप आ गए। आपको पता नहीं है आपकी बेटी की क्या हालत हो गई। देखो मम्मी, वही मैं देख रही हूँ, ये चेहरे पे मातम क्यों छा गया है? तुझे किसी ने कुछ कहा? मुझे कहना, मैं उसको देख लूंगी। क्या हुआ पहले बोल। मम्मी किसी की बात कर रहे हो आप? घर में मेरे साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। मेरे साथ कितना
कितनी बदसलूकी से पेश आ रहे हैं लोग। देख, कौन बोला तुझे? दामाद जी बोले तो मैं उनसे अभी बात करती हूँ। नहीं मम्मी, मेरे घर में कुंडली मार के बैठी है वो कौन? चुड़ैल। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? किसकी बात कर रही है? मेरी देवरानी ने मेरा जीना हराम कर रखा मम्मी। मुझे ठीक से खाना भी नहीं खाने देती। पूरा दिन मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है आपको पता ही नहीं मम्मी। मैं कैसे जी रही हूँ ना, आपको नहीं पता मम्मी। अच्छा हुआ आप आ गए। वो पता है आपको वो क्या धमकी दे रही थी? वो अपनी भाभी की। एक चुड़ैल तो थी घर में, दूसरी को बुला ली, और उसको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी। अरे उसकी भाभी को भी बुला लेना मम्मी। उसको पता नहीं कि मेरी माँ क्या चीज है। देख हुआ। बेटा, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, पर तेरे साथ इतना कुछ हो गया तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तेरी ये हालत ही नहीं होती। इसीलिए तो बुलाया मम्मी। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और देख, तू कितनी दुबली पतली हो गई है। हाँ, खाना वाना खाती है कि नहीं? कि सिर्फ ये सब झगड़े ही होते हैं? मम्मी यही है, सुबह से शाम तक यही चलता है मेरे साथ। पता नहीं है आपको मम्मी, मैं यहाँ पे कैसे एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड कैसे गुजार रही हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा हुआ उसको है ना, उसकी भाभी को सबक सिखाना आप। हाँ। उसको पता चलना चाहिए कि मेरी माँ क्या चीज है। अभी मैं ना उसकी भाभी से बात करके ही रहूंगी। बात मत करो मम्मी, आप उसके हो ना बाल पकड़ के उसको दे देना हो। तो मैं तो ये बोल रही हूँ, उसको पता चले कि मेरी माँ क्या चीज है। उसको तो मैं जरूर बताऊंगी। हाँ। और है ना, पहले तो मैं दामाद जी से भी बात करूंगी। आपको चुड़ैल बोला मम्मी? आपको? क्या? मैं मुझे? हाँ मुझे चुड़ैल हाँ बोली? मम्मी। अब तो उसकी खैर नहीं। हाँ देख, तू अब देखती जा मैं क्या सलूक करती हूँ उसके साथ। हाँ अच्छा, अब सुन, मैं अंदर आऊं कि नहीं? हाँ, मम्मी अंदर वो चुड़ैल है, यहीं पे बात कर लो ना। होगी ऊपर कहीं पे बैठी होगी कुंडली मार के। जाने दो। देख सुन, मैं तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छी मिठाई लाई हूँ। अरे आते ही तूने ऐसी बात कर दी, मैं सब भूल गई। तो गाड़ी में रख के क्यों आए आप? लेके आना चाहिए था ना यहाँ पे। अरे मुझे थोड़ी पता था कि ये सब होगा, और यहाँ तेरे साथ ये सब हाल हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था तेरे साथ ये सब होगा। क्या सोच के यहाँ पे मेरी शादी करवाई आपने, बताइए आप। देख बेटा, दामाद जी तो ऐसे नहीं है। हाँ, और तुम्हारा दियर भी अच्छा है। आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई, पर जब से ये तेरी देवरानी आई है, कुछ ना कुछ जरूर खटक रहा वही है। तो मैं ये बोलती हूँ, शादी से पहले है ना, पहले देवर की शादी हो जानी चाहिए। मतलब देवर की शादी हो गई हो, देवरानी आ गई हो, बाद में शादी होती है तो कितना अच्छा है। पता चले कि देवरानी कैसी है, फिर शादी करवानी चाहिए मम्मी। ऐसे घर में शादी नहीं करनी चाहिए। अरे पर तू तो बड़ी है, जेठानी है, फिर भी ये सब कुछ सहन कर सकती है। कर रही हूँ मम्मी, कर रही हूँ। और आप पूछ रहे हो, चलो आप अंदर। हाँ, अंदर हाँ। चलो। चलो चलो। सुनिए, उसकी भाभी को पता है ना आपको, चुड़ैल बोला आपको मम्मी। चलिए। अपनी बेटी को समझाओ। और तुम है ना, अपनी नड़न को समझाओ, मुझसे बहस मत करो। अच्छा, आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। कुछ संस्कार दिए अपनी बेटी को कि नहीं दिए? पहले खुद को देखो। तुम है ना, मुझे मत कहो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। हाँ, और अपनी नड़न को समझाओ कि नेहा है ना उसकी जेठानी है, और जेठानी जो भी काम करे ना उसको सुनना चाहिए, करना चाहिए, नहीं कि टिप टॉप करना चाहिए। अच्छा, और तुम्हारी बेटी जो चुड़ैल जैसी दिखती है उसका क्या? देखो, भाभी को ही शर्म नहीं। तुम्हारी नड़न है ना, वो मुझे चुड़ैल बोलती है, और तू भी आज बोली तो क्या संस्कार है? संस्कार किसमें है ना, पहले ये सोचो फिर आगे बोलो। संस्कार की बात तो करना ही मत, और हमारे खानदान पे जाने की जरूरत नहीं है। कभी देखा है हमारा घर? आई बड़ी हमें सिखाने वाली। बड़े नाजों से पाला है ननद को, समझी? इसीलिए ना, नाजों से पाला है, प्यार से पाला है, पर क्या करना है, किसी के साथ कैसे बोलना है, वो तो तुमने सिखाया ही नहीं। हाँ, किसी की इज्जत करो, उसको मान दो, वो तो उसमें है ही नहीं। अच्छा, तुमने क्या तुम्हारी बेटी को सिखाया है? हाँ, मेरी बेटी जब तक थी ना, सब घर संभालती थी, अच्छे से संभालती थी, और जब ये फाल्गुनी आई ना, तब से इस घर में ना इतने झगड़े हो रहे हैं।
तो मैडम, हमने हमारी ननद दी ना, उसके साथ बहुत कुछ दिया हुआ है। और ये जो ऐसो आराम है ना, वो मेरी ननद लेके आई है इस घर में। अच्छा, तो तुम है ना अपने पैसों का रोप झाड़ने आई हो, हाँ? और हाँ, फाल्गुनी भी यही करती है, हाँ? वो तो नेहा पे जाती है कि तुम ऐसी रहते हो वैसी रहते हो। उसको वो बात बोलने की क्या जरूरत है, हाँ? कपड़े पे भी क्यों जाती है? उसको जीन्स पहना है और वो साड़ी पहनना है और अपनी मर्जी, तो क्या वो अपनी मर्जी से नहीं रह सकती, हाँ? जेठानी का लिहाज करना चाहिए, वो पहले सिखाओ, बाद में सब सिखाना, टिप टॉप रह के घूमना फिरना, हाँ? ये तुम लोग है ना, मिडिल क्लास लोगों के यही प्रॉब्लम है, कभी पैसे तो देखे नहीं है। हम लोग जैसे है ना अच्छे हैं, और दुनिया में है ना मिडिल क्लास लोगों का जीवन है ना वो ही सबसे अच्छा है। वो तुम नहीं जानोगे, हाँ? क्योंकि तुमने पैसा ही देखा है, ऐशो आराम ही देखा है। अगर कहीं किसी जगह जाओ और पंखा भी ना मिले ना तो हम लोग तो रह सकते, पर तुम लोग जैसे है ना वो नहीं रह सकते। यही है फर्क हम दोनों में। अच्छा, हाँ, बिना पंखे रहे क्यों? हमारे घर में तो सेंट्रल एसी है। इसीलिए तो हर एक चीज की है ना आदत नहीं पाड़नी चाहिए, क्योंकि आदत बहुत बुरी चीज है। और तुम्हारी ननद है ना ये फाल्गुनी, ये इसीलिए इस घर में ऐसे झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो सेट ही होना नहीं चाहती। अभी नई नई आई है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये सब अभी से। मेरी बेटी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, कितने साल हो गए कि उसकी कोई कंप्लेन भी नहीं आई। और हमारे दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं, दियर भी बहुत अच्छा है। सिर्फ कमी है ना तुम्हारी नड़न में है, फाल्गुनी में। आईना देखा है माँ बेटी ने, फिर समझ में आएगा कि हम कौन है और तुम लोग कौन हो। और रही बात मेरी ननद की, तो समझो मेरी ननद में है ना 36 गुण पूरे पूरे हैं, ओ, समझी? 36 गुण तो आज तक किसी के नहीं मिले। पहले है ना पूछ लो, हाँ? जिसने कहा ना उसको पूछ लो, हाँ? और आईने की बात कर रही है ना, आईना तो हम दोनों रोज ही देखते हैं, और हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमें कोई कमी है। और जो भी कमी है ना वो हम सुधार देते हैं, आपकी तरह नहीं है। समझ में आया? अच्छा, आईना कभी बोलता है? हाँ, बोलता मैं है। बोलती हूँ, मैं आपकी कमी गिनाऊं? क्या क्या कमी है आप में? नहीं, मुझे नहीं जाननी। मैं और मेरी बेटी जैसी है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से रहती है, और घर को कैसे संभालना है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी अच्छा। फाल्गुनी की तरह और तुम्हारी तरह नहीं बातें करते। और है ना हमें जिसकी भूल हो ना उसको सुधारना चाहिए, बल्कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ऐसा ही करेगी आगे। सपोर्ट मैं नहीं, आप करते हो। आपने सिखाई क्या है अपनी बेटी को? आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। अच्छा, तो पहले वो कह दो, क्या नहीं सिखाया? हाँ, वो तो मैं 3-4 दिन रहूंगी ना तो सब आपको बता दूंगी, समझी आप? ठीक है, मुझे तुमसे ना ज्यादा मुंह लगना ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है इसका कोई नतीजा आने वाला नहीं है। देखो, आखिरी बार मैं वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, तुम सुधर जाओ और फाल्गुनी को भी सुधार दो। अगर आप लोग कुछ भी अनाप शनाप बोले ना हमारे बारे में तो मुझे तो पता ही चल ही जाएगा, और मेरी बेटी को कोई परेशान करे वो मैं सहन नहीं करूंगी। फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। मैडम, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है फुजूल की बातों का, समझी तुम? और रही बात मेरी ननद की, तो वो तो अच्छी है, अपनी बेटी को सिखाओ। अरे सासू माँ, आप अब पहला जीते रहे बेटा। अब आप अचानक यहाँ हमारे घर पे नहीं फोन किया, ऐसे आ गए? अच्छा हुआ मैं अचानक आ गई, मुझे पता नहीं था कि इस घर में ये सब हो रहा है। ये घर में क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है घर में, क्या हुआ? अच्छा, आपको तो जैसे कुछ मालूम नहीं। हाँ, मेरी बेटी नेहा को कितनी परेशानी है इस घर में, कितना दुख है, अरे बेचारी रोती ही रहती है। अरे पर क्या हुआ है इस घर में? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, घर होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत तो अनबन होती रहती है, मतलब बात इतनी बड़ी नहीं है जो आपको आना पड़े। हाँ, क्या बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत होती ना तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर इस घर में जो हो रहा है ना बहुत ही गलत हो रहा है। अरे पर क्या गलत हो रहा है? आप कुछ ढंग से बताएंगी तो पता चलेगा ना मुझे। हाँ। क्या हुआ क्या? देखिए दामाद जी, मैंने आपको देखकर मेरी बेटी यहाँ दी थी, और वो बड़ी है इस घर की, तो मुझे लगा सब अच्छा चल रहा है। पर जब उसकी देवरानी आई ना तब से इस घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए सासू माँ, आप
ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये थोड़ी क्या वो समझने की मतलब गलती, समझने की गलती है उन दोनों की, और इसलिए ऐसा हो रहा है, और बात कोई नहीं है। देखो, आप फिक्र मत करो, मैं दोनों को समझा दूंगा। ठीक, अब दामाद जी, पानी है ना सर से ऊपर चला गया है, दोनों एक दूसरे के बाल खींच रही है, इससे ज्यादा क्या? हाँ, अरे देखिए, नेहा ने मुझे बताया, थोड़ी बोलाचाली हो गई थी, मतलब मैं घर आकर को समझाने ही वाला था, मगर आपको देखिए, आपको है ना अपनी बेटी की इतनी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए उल्टा कि घर में झगड़ा ना हो। वो बड़ी है तो उसको थोड़ा समझना चाहिए ना। तो आपको क्या लगता है मैंने अपनी बेटी को नहीं समझाया? क्योंकि मैं जब तक जानती हूँ, हाँ, जो भी है गलती है दोनों की हो, शायद मैं इसीलिए मैंने तो अपनी बेटी को समझा दिया, पर अब तो मुझे उसकी भाभी भी सुना रही है। और क्या कहा है उसने मालूम? मतलब चुड़ैल कहा है उसकी भाभी ने मुझे, वो तो सुना रही है, उसकी भाभी भी सुना रही है। सबको बात पता कहाँ से चल जाती है कि लोग ऐसे है वैसे है, और वो भी यहाँ पे आ गई है। हाँ, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं, इसीलिए। कहाँ से मालूम होगा, हम तो ऑफिस में रहते हैं ना दिन भर, तो दिन में घर में क्या होता है क्या मालूम। अब पर आप फिक्र मत करें, मैं नेहा को भी समझाऊंगा, और मेरे भाई को भी बोलूंगा, वो अपनी बीबी को समझा देगा, ठीक है। देखिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ, और बात बिगड़े इससे अच्छा बात बन जाए ना तो अच्छा है। हाँ, बात बनी जाएगी, बिगड़ेगी नहीं, आप फिक्र मत करो, हमारा घर है, हम थोड़ी टूटने देंगे। बट देखिए, अभी आप भी थोड़ा नेहा को समझाओ, वो कितना बोलती है, थोड़ा बोलना कम करे, किसी की सुननी भी तो चाहिए ना आप। हाँ, देखो, नेहा के बारे में जो भी कंप्लेन है मैं उससे बात कर लूँगी, पर घर में है ना नेहा की वजह से झगड़ा हो ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं। पर जब से फाल्गुनी इस घर में आई है, आपके छोटे भाई भी कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए, मेरी बात सुनिए, वो भी उससे बात करता ही है, समझाता है उसको, लेकिन क्या अभी वो नादान है, नई नई इस घर में आई है ना, तो उसको सब पता नहीं है किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, लेकिन वो धीरे धीरे समझ जाएगी। मैं नेहा को यही समझाता हूँ कि तू उससे प्यार से बात कर, उसको समझा तो समझ जाएगी, मगर आप है कि आपकी बेटी की तरफदारी की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बेटी की तरफदारी तो हर माँ करती है। मैंने नेहा से पूछा कि अगर तू भी गलत कर रही है ना तो बात कर ले, पर उसने है ना मुझे पूरी बात बताई, और मुझे नहीं लगता कि नेहा की इसमें कोई गलती है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे आपसे कुछ कंप्लेन नहीं करनी है। ठीक है, हाँ भाई, अच्छा हुआ आपने समझाया, वो भी अच्छा हुआ, अब मैं भी उससे बात कर लूँगा, ठीक है। अब और मैं क्या बोलूँ, नेहा को थोड़ा आप बोलिएगा, वो मेरी बात थोड़ा सुनती नहीं है, वो मेरे सामने भी चिल्ला के बात करती है, कोई अपने पति के साथ ऐसे थोड़ी बात करेगा। आज सुबह में निकला तो उस पर ऐसे चिल्ला रही थी कि शायद मेरा खून कर देगी। देखिए दामाद जी, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, पर वो क्या है, घर में बारी बारी उस पर ऐसा सब हो रहा है ना, इसीलिए वो आपको नहीं कहेगी तो किसको कहेगी। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, और मैं भी बात करूंगी आपकी तरफ से। हाँ, बैठिए, मैं जरा फ्रेश हो गया। ठीक है। वाह, बढ़िया है, उसकी माँ को भी बुला लिया और बहू ने अपनी भाभी को भी बुला लिया। क्या हो रहा है इस घर में? और उसकी भाभी को भी पता चल गया कि मेरी सास भी सुड़ील जैसी है। तो औरतों को जल्दी पता चल जाता है कौन कैसा है। ठीक है, अब कुछ करना पड़ेगा। अब मेरे बाद मेरे भाई की बारी है, ऐसा लगता है मुझे। क्या कर रहे हो? बच्चे की जान लोगे क्या? अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे। लो, क्या मैं भूत हूँ तो डर गए आप? अरे भूत की बात नहीं है, पर एकदम से अचानक ऐसे आ जाओगे तो डर ही जाऊंगा ना। क्या हुआ? कमाल है। क्या हुआ? क्या हुआ? पर ऐसे दरवाजे के आसपास क्यों ऐसे चल रहे थे? आपको पता नहीं है कुछ कि आपके घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए दामाद जी, हमें ऐसे है ना आपके घर आने का शौक नहीं है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है। और यहाँ आके क्या दामाद जी बोल रहे हैं, क्या हुआ? अरे आप बोलिए ना, क्या हुआ? ऐसे ही बातें करे जाएंगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा? ऊपर ऊपर से हवा में बातें कर रही हैं आप। आप घर में रहते हैं कि बाहर? बाहर रहता हूँ, बाहर काम करना होता है ना। अच्छा, घर वो पे तो तो लग खाने ही रहा अक्सर है। नहीं आता हूँ ना। वो लग ही रहा है, इसीलिए हमारी ननद इतनी दुखी है।
क्या हुआ? अच्छा, क्या आपको पता नहीं है कि इस घर में क्या चल रहा है? अरे सब सही चल रहा है वैसे तो। बाकी आप बताइए। मैं तो बहुत ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे बोले मत बनिए। आपको सब पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और किसके लिए आई हूँ। साफ साफ बताइए ना क्या हुआ है। अच्छा, आपको साफ साफ सुनना है? हाँ, साफ साफ सुनना है। ठीक है, तो जो आपके अगर कान में रुई हो ना, तो वो निकाल दीजिए और मेरी बात सुनिए। हम्म। ये जो घर में मेरी ननद के साथ हो रहा है ना, अभी ये सब नहीं चलेगा। आपकी ननद के साथ क्या हो रहा है वो भी तो बताइए। ये आपकी भाभी है ना, जो चुड़ैल की तरह दिखती है, उसे बोल दीजिए कि मेरी ननद को परेशान मत करे। यार ये सब बातें बाहर कैसे चली जाती? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये घर है तो थोड़े तो बर्तन टकराएंगे ही ना। तो छोटी मोटी बातें होती है तो होती रहती है हर घर में। कोई भी ऐसा घर तो है नहीं कि जहाँ झगड़े ना हुए हो। ऐसा हो तो मुझे कोई घर दिखा दो, मैं वहाँ ट्रेनिंग लेने चला जाऊँ या इन लोगों को भेज दूँ। हैं? देखिए दामाद जी, इस घर में बर्तन टकराते नहीं है, बर्तन फेंके जाते हैं, समझे आप? और मेरी ननद आज तो रो रही थी बेचारी। समझती क्या है आपकी भाभी? क्या हो गया? क्यों रो रही थी वो? और भाभी ने क्या कह दिया? आपको पता नहीं है क्या? आपकी बात आपकी बीबी से होती नहीं है कभी? हाँ होती है, पर अभी आप जब बोल रही है तो आप ही बता दीजिए। देखिए, मैंने मेरी ननद को यहाँ शादी करके इसलिए नहीं भेजा कि उनकी आंखों में आंसू हो, समझे आप? बहुत लाड प्यार से हमने पाला है उन्हें, और शादी में ऐसे अकेले नहीं भेजा है, बहुत सारा देश दे के भेजा है। तो ये सब क्या है? हाँ मतलब वो आंखों में पानी की बात कर रहे थे ना, वो उसको अभी थोड़े दिन से आंखों में है ना तकलीफ हो गई है, तो मैं उसको डॉक्टर को दिखा दूंगा तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, हाँ। आपको बहुत मस्ती सूझ रही है। नहीं मस्ती कहाँ कर रहा हूँ मैं तो, सही बात बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आपको अपनी भाभी से बात करनी हो तो कीजिए, वरना मैं तो आ ही गई हूँ। फिर हमें मत बोलिएगा कि आप बाहर वाले हमारे घर में आके लड़ाई करवा रहे हो। देखिए आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और रही बात भाभी की, तो देखो वो मेरी भाभी है, बड़ी है मुझसे, और भाभी को बोलना मतलब आप समझ रहे हो ना, अच्छा नहीं लगता। भाभी तो क्या क्या भाभी है तो क्या, वो कुछ भी करेगी? मेरी नंद को किसी भी तरह परेशान करेगी। देखिए किचन में जाए तो खाने के लिए परेशानी, चाय के और नाश्ते के लिए बैठे तो परेशानी, हर बात में उसे रोकना टोकना। देखिए, आपको पता ही है कि हीरोइन की तरह रही है मेरी ननद, और आपको हमने ना हीरो समझ के यहाँ शादी करवाई थी, और ये क्या है आपके घर में तो ये सब। देखिए आप पहले तो थोड़े शांत हो जाइए। शांत दिमाग से आप सोचेंगी तो थोड़ा समझ में आएगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी भाभी है तो वो बड़ी समझ के, अपना समझ के इसको बोल रही होगी फाल्गुनी को, तो फाल्गुनी को भी थोड़ा समझना चाहिए। वो समझती नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं कि रानी की तरह रही है, तो बस वही उसको तकलीफ दे रहा है। अभी क्या है ना कि आपके घर में वो जैसे भी रही हो, पर यहाँ घर अलग है ना, हर घर की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो थोड़ा ढलना भी तो पड़ता है सबको। मैं भी ढल रहा हूँ, उसको भी ढलना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप राम भक्त हनुमान की तरह बातें कर रहे हैं? भाभी भाभी भाभी, ये क्या है? देखिए, मैंने मेरी ननद को यहाँ दुखी करने नहीं भेजा है, समझे आप? ठीक है, ठीक तो आगे से ध्यान रखिए, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं देख है। लूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ मत करिए। आप बोलेंगी तो ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। आपको यही है ना कि मैं अपनी भाभी को समझाऊं, थोड़ा ये मामले को सुलझाऊं, है ना? तो मैं बताऊंगा भाभी को, ठीक है ना, मैं समझाऊंगा। ठीक है? ठीक और है। कोई तकलीफ? जी नहीं, चलिए। चलिए आप जाइए, लेडीज बस। देखो, आज लास्ट बार तुम दोनों को समझा रही हूँ कि मेरी ननद को परेशान करना बंद करो, वरना। अच्छा, पहली बार कब समझाया था? जब वो आई थी ना तब। लास्ट बार समझा? धमका रहे हो हमें? हाँ। क्या लगता है आप लोगों की धमकी से डर जाएंगे हम लोग? अच्छा,
भी तो देखो कितनी बड़ी जबान है, और माँ बोल रही थी मेरी बेटी में तो ये संस्कार है वो संस्कार है। हाँ तो आप ही से सीखी है। नहीं मम्मी, उनकी बेटी की तो इतनी छोटी सी जबान है हाँ, ना। तेरी पूरे कितनी दिन- छोटी है, लंबी जबान। अब पूरे मैंने दिन बोला था। चप 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 करती है ना, वो तो हमें दिखता है। हाँ ये रोज रोज नंबर बढ़ गया होगा इसलिए सब दिखता है। हेलो, मेरी मम्मी में मत जाना, नंबर बड़े हो गए तेरी भाभी के। मेरी भाभी को तो बातें क्यों चश्मा ही नहीं है। हाँ, पर जुबान है ना इतनी लंबी है, इतनी तुम्हारे जैसी। हाथ तो रखनी ही पड़ेगी ना, तुम लोगों से पाला जो पड़ा है। बड़े? अच्छा, तो तुम लोगों से पाला पड़ा है वो क्या कम है? जो हम लोगों से क्यों आई थी यहाँ पे? पाला नहीं पालना था तो। मुझे थोड़ी ना पता था कि इस घर में सब भूत और चुड़ैल रहते हैं। अच्छा। नहीं मम्मी, चुड़ैलों को भी चुड़ैल दिखती है। अच्छा, सामने होगी तो दिखेगी ना। आईने में देखा है मुंह? चुड़ैल पहली कौन बार। है? हाँ, पहली बार सुना है कि चुड़ैलों को भी चुड़ैल दिखती है, वरना मैंने तो सुना था कि इंसानों को चुड़ैल दिखती है। हाँ हाँ, देखिए मम्मी देखिए। देखिए। देखा ना, मैंने बोला था ना, यहाँ पे सब मेंटल पेशेंट भी है। सही अच्छा, बात है। हम मेंटल है तो आप दोनों तो हमसे भी ज्यादा मेंटल हो, क्योंकि आप लोगों को तो कोई बात समझ में ही नहीं आई थी। हाँ। देखो, सुधर जाओ, वरना है ना बाहर लोग बात करेंगे कि इन लोगों के घर में ये सब हो रहा है, एक दूसरे को गालियां देते हैं। ये अच्छा लगता है तुम्हें? यहाँ पे तो सब ब्लैक मैजिक भी करते हैं, ऐसे ऐसे बाल करके। उसका क्या? अच्छा, कौन करता है मम्मी, कौन करता? मुझे तो लगता है उसकी भाभी करती होगी, है ना? बस खाली बोलना ही आता है और तो कुछ है नहीं। नहीं, बहुत कुछ आता है है, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मम्मी, देखिए। अच्छा आता है। हम्म। बहुत कुछ आता है। पूछ लो अपनी हाँ ननद तो से। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं आता है? तुम एक काम करो, तुम सिर्फ 3 दिन ही रहने आई हो ना अपनी नड़न को बचाने के लिए। एक काम करो, 1 महीना, पूरा 1 महीना यहाँ रहो ना, तो पता चलेगा कि कौन यहाँ काम करता है, कौन गाली देता है और कौन कैसा बर्ताव करता है। नहीं नहीं मम्मी, ये लोग जो अपनी वो दिखा रहे हैं ना, वो हाँ। ताकत, मुझे तो लगता है पहले अखाड़ा चला रहे होंगे अपने घर पे ना। हाँ। अखाड़े पे यही करते थे क्या? मतलब पहले से ही उनके घर में ऐसा माहौल होगा। हाँ, लड़ने का। सही भेज दिया, तभी इसको यहाँ पे भेज दिया। बोलो जाओ और ये अखाड़ा अपने ससुराल पे जाके चलाओ। हाँ, जी नहीं, हमने यहाँ जो चल रहा था ना उसे सुधारने के लिए ही अखाड़ा भेजा है यहाँ पे, समझा? अच्छा, देखो, सुधारने वाली। फाल्गुनी को अखाड़ा कह रही है, उसकी भाभी कह रही है। तो हूँ। भाभी जी, हाँ। ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, आप पहले इसको सुधारिए, फिर दूसरों को सुधारने भेजिए। अच्छा, हाँ पहले खुद को पता है क्या हो तुम? हाँ। क्या है, क्या है मेरी बेटी, क्या है? चुड़ैल। हाँ। तो बोला। दिखाऊं? चुड़ैल ऐसे लोग वाला भूल जाते हैं ना। नेहा, एक काम करना, ये लोग तुम्हें कितनी बार ऐसा चुड़ैल चुड़ैल बोलते हैं ना, अब अपना चुड़ैलपन असली चुड़ैलपन वाला, दिखाओ असली इसको। वाला रूप दिखाओ। हाँ, माता जी भी आएंगे। हाँ। देखो अभी आएंगे। पता हाँ, है। आज तक मेरी बेटी ने तो बोलेगी वो आ जाएगा। हाँ, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको मम्मी, वो सती सती सावित्री। नहीं, तो? सती बैठी है यहाँ पे, वो बोलेगी और हो जाएगा। तो हाँ। खास तो देखा ना कैसे देखो। पागलों जैसे बात कर रही है। ये संस्कार दिए आपने? मैंने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए। भाभी, ये लोग जैसे साड़ी पहनते ना 6 मीटर वाली, वैसे ही इनकी जबान भी 6 मीटर लंबी है। क्या बात है, ये तो आज ही सुना। हाँ, देखो, साड़ी में है ना नारी एकदम सुंदर लगती है, और ये जीन्स, फटे हुए जीन्स पहनकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, ये तो भारतीय साड़ी पहन के ये लोग सुंदर लग रहे हैं। सुनो पहले मेरी बात, ये तो तुझे क्या लगता भारत, है? एक मिनट। नहीं, तुझे क्या लगता है कि तू जीन्स तो अपने बहुत अच्छी लग रही है, हड्डी दिखती है। ये है ना हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो तुम दोनों को नहीं पता है। अच्छा अच्छा, अपनी भारतीय संस्कृति अपने पास रखो, कपड़ों की सेंस हमें मत सिखाओ। ठीक है, वैसे भी मुझे है ना। फालतू बातें आपकी सुननी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इस घर में मेरी बेटी बड़ी है तो वो जैसा कहेगी वैसा फाल्गुनी को करना पड़ेगा, और कोई झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो क्या इसके इशारों पे नाचेगी हमारी ननद? ऐसा नहीं कह रही हूँ, हमें क्या? दोनों को मिलजुल कर करना चाहिए, वो कह रही हूँ। ये तो कल भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा। तुम है ना एक काम करो, इसको है ना अपने साथ ले जाओ। ये ऐसे भी यहाँ पे पागल लोग कम नहीं है, एक तो ये सबसे बड़ी पागल है। ऐसा कर, तू चली जा अपनी भाभी के साथ। हाँ, तुम चली जाओ। ये मेरा घर है, मैं बड़ी हूँ यहाँ पे। तो ये तुम छोटी चली है, जाओ। जाओ यहाँ से। तुम इसको जाओ। पहले तो है ना लिहाज सिखाओ, लिहाज।
क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठा है यहाँ घर के बाहर? तो क्या करूं, घर के बाहर ही बैठना पड़ेगा अब तो। घर में तो महाभारत ही चल रही जा रही है। हाँ, वो बात भी सही है, मगर ऐसे बाहर बैठने से क्या थोड़ा इसका हल निकलेगा? घर में जाके बैठना चाहिए ना अपने बेडरूम में। और इतना उदास क्यों हो गया है तू? अरे भैया, आपको तो पता है ना घर में कितना ज्यादा कलेश चल रहा है। फाल्गुनी और ये भाभी बस लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और घर में बात थी तब तक तो सही था, अब तो बाहर भी बात जा रही है। फाल्गुनी की भाभी आ गई है यहाँ पे। वो आज एकदम दरवाजे के पास खड़ी थी, मैं जब अंदर आया तो इतना डरा दिया। और फिर तो जो बोले जा रही थी भाई, आपकी भाभी को समझाओ, मैंने अपनी ननन को रानी बना के रखा था, अब यहाँ के नौकरानी बन गई है। क्या क्या रे भाई, क्या मेरा तो सर दर्द करने लग गया। समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे भाई तू जो सोच रहा है ना, मैं वही सोच रहा हूँ। तू भी जो परेशान हो गया ना, तो मैं भी परेशानी हूँ। तुझे तो पता है ना, अब मेरी सास भी आई हुई है। वो अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसकी तरफदारी कर रही है ताकि तेरी भाभी को बढ़ावा मिले। अक्ल ही नहीं है किसी को, अक्ल ही नहीं। इसके साथ कैसे बात कर रही है, इतनी बूढ़ी हो गई है मेरी सास, फिर भी अपनी बेटी को सिखा रही है किसी के सामने झुकना नहीं। ये घर में महाभारत हुई है ना, उसका कारण हमारी बीबियाँ कम है, लेकिन ये उसके मायके वाले ज़्यादा है। वही तो, ये बहुत गलत बात है। उनके घर वाले आके यहाँ इन लोगों को चढ़ाते जाए और ये चढ़ते जाते हैं। इनकी खुद की तो क्या उसको दिमाग ही नहीं है? दोनों को दिमाग ही नहीं है। अगर दिमाग होता तो बाहर वालों की बात सुनती क्यों? दोनों अपना घर है, अपना घर संभालना है। घर में खाली 4 लोग हैं, फिर भी नहीं संभल पा रही हो। वही तो। एक बात बोलूं, ये मेरी सास है ना, वो उसकी मति मारी गई। पता नहीं है उसको इस उम्र में ऊपर वाले की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए और शांति से घर में बैठना चाहिए। फिर उसकी बेटी ने बुलाया और दौड़ के यहाँ आ गए। हाँ। 2-3 दिन से यहाँ पड़ी है और थोड़ी पिन मारती रहती है। खाली समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो बोला ना कि डायन जैसी है। सही बात है, डायन नहीं है सब। और ये मेरी भाभी जी, वो उसके खुद के घर में तो कुछ ठीक नहीं चल रहा और यहाँ आके सुलझाने चली है। अभी ऐसा ही होता है मेरे भाई, ऐसा ही होता है। कोई अपने नहीं सोचता, दूसरे की जिंदगी में टांग अड़ाने आ जाते हैं। एक बात बोलूं, इसका कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। कुछ करिए भाई, कुछ करिए। मेरा तो दिमाग बंद हो गया और मैं तो हार मान चुका हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। नहीं तो अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, मैं चला जाऊंगा, कहीं भाग जाऊंगा। कैसी बातें कहाँ जाएगा तू? कहीं जाना नहीं है। जाना जिसको है ना, क्या बोला तूने? कहीं चला जाएगा। क्या हुआ? एक आइडिया। क्या? अब देख मेरी बात। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर ये पासा फिर उल्टा नहीं पड़ेगा? नहीं जाएगी। मुझे पता है भाई, तेरी बीबी को तुझे छोड़ना नहीं, मुझे पता है। अरे मैं बात वो नहीं कर रहा, बस हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और नहीं गलत ना हो जाए। मेरी बात सुन, ये हमारे पूर्वज कहावत कह के गए, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली थोड़ी टेढ़ी कर दो, तभी घी पूरा बाहर आ जाएगा। ये नहीं करेंगे ना तो हमको रोज यही सुनना पड़ेगा और ये दिमाग है ना खाली हो जाएगा। थोड़ा क्या बोलते हैं, तो बोला वो कहते हैं ना कि चमत्कार करेंगे ना तो ही इंसान नमस्कार करेंगे हमारे सामने। हाँ, सही बात है। अभी आज के आज इस बात का फैसला लेना है। अगर बात ज्यादा आगे बढ़ेगी तो ये मेरी सास और ये तेरे साले की बीबी फाल्गुनी की भाभी, ये दोनों है ना घर में आग नहीं लगाएगी, ज्वालामुखी उत्पन्न कर देगी, ज्वालामुखी। जलाकर राख कर देगी अपने घर को। नहीं, ऐसा तो होने ही नहीं दूंगा। एक काम कर, चल अभी जाते हैं और अभी नहीं, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ, खाना थोड़े पावर चाहिए। हाँ, पहले खाना खाते
फिर तहलका मचाते हैं। ओके रेडी फॉर एक्शन। आज तो सबका खेल खल्लास करते हैं। देख बेटा, आज जो भी हो ना फैसला हो जाए, मैं ना तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। ले जाओ ना, तो हम तो वही बोल रहे हैं, ले जाओ ले जाओ। हाँ पता है नागिन, यहाँ से और तू? निकालने पे तू लिए मुझे सपेरा हाँ, ऐसी बीन बजाऊंगी ना कि नाचते नाचते ना पैर थक जाएंगे तेरे। तेरी बीनी तोड़ दूंगी मैं। हैं? तू कैसे बीन बजाएगी नागिनों बीन के? तोड़ दूंगी तेरी। तो ये है ना, जयदीप को आने दो, फैसला हो ही जाएगा। हाँ तो हम भी राह ही देख रहे हैं। जयदीप आने भाई दो आएंगे दोनों तो मेरे भी है, मैं कोई अकेली नहीं हूँ। हाँ पता बहुत है। घमंड है, जैसे तुम्हारा हस्बैंड तो जैसे टोप है बड़ा। अरे पैसों का घमंड है, पैसों का, और कुछ नहीं। हाँ तो है तो सही, आपके पास तो वो भी नहीं है। क्या नहीं है, बहुत सारे हैं। हम दिखावा नहीं करते आप लोगों की तरह, दिखाने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। दिखावे वाले। बहुत कुछ है हमारे पास। हाँ दिखाओ दिखाओ। बोला ना, दिखावा नहीं करते आप लोगों की तरह। है कुछ नहीं पास में, लेकिन दिखावा पहन पहन के ऐसे दिखाती हो जैसे बहुत बड़े बाप की बेटी हो। हाँ तो हो, इसीलिए तो दिखाती हूँ, इसीलिए तो तेरे साथ जमती नहीं है मेरी। हाँ हाँ हाँ, आ गया ना मुंह पे, आ गया ना घमंड। वो तो रहेगा। इसीलिए नहीं जमती। देखा, सुना ना आपने, वो खुद बोल रही है कि जमती नहीं है मेरी इसके साथ। मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि मैं कुछ नहीं बोलती। देखा, मैं ही पागल हूँ कि एक हाथ से ताली बजा रही हूँ, वो तो कुछ करती ही नहीं है। मेरी भाभी को भी कितना उल्टा सीधा बोलती है, पता है आपको? देखा देखा, सुना ना आपने, खुद ही बोला ना अभी कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, वही करती है, जो करती है वही है। देखा, मूल कारण ये है। ये तो पूरा और भाभी के सामने, ये भाभी, इनकी भाभी की तो इतनी लंबी जबान है, और इसकी देखा? इसकी तो इससे भी लंबी आपके ज़्यादा है। सामने भी मेरी भाभी के बारे में बोल रहे और आप चुपचाप देखते रहो। बोलो ना कुछ, आप लोग बोलते ही नहीं हो। आप अपनी बीवी को समझाओ कुछ, और आप कुछ बोलिए ना। इनकी हाँ, आप भाभी भी को अपनी बीवी को समझाओ। कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। और लो, जिसको खुद को समझ नहीं है वो मुझे समझाने को जा रही है। बोलो, मुझे समझाओ। आप क्या समझाओगे मुझे? देखा जय जी, मैंने बोला था ना। हाँ, देख लीजिए, अब आप तो सामने बैठे हैं ना। ये तो अच्छा है कि मेरी भाभी आ गई तो मेरा पक्ष लेती है, वरना ये तो मुझे जीने भी नहीं देती। हाँ 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 हाँ, तू तो मर जाती वरना, है ना। हाँ, मरने लायक ही कर देती तू। बस बहुत हो चुका, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है तुम लोगों को तो। लो, अभी ये भी बोलेंगे। हाँ तो मैं भी बोलूंगी, कब तक मैं चुप रहूं? इस घर की मर्यादा है कुछ। हाँ, तुम लोगों को में तो कुछ समझ ही नहीं है, आहा! जैसे वैसे बोले जा रहे हो। हमारी घर की मर्यादा आप हमें सिखाओगे? आप अपने घर का देखिए ना। देखो कितने देखो, दिन से आके पड़ी हुई मेरी है मम्मी हमारे के घर पे। सामने कितना बोल रही है, मेरी मम्मी के सामने, और आप हो झोरू के गुलाम की तरह बस बैठो हो, कुछ और मैं बोल ही पढ़ी नहीं रहे हो। हूँ, मैं मेरी बेटी की वजह से यहाँ हूँ। जैसे अच्छा तुमने- लगता है, इतनी उम्र हो गई, आपको शर्म आनी चाहिए। यात्रा करने जाओ, यात्रा। इधर बेटी के घर पे आके पड़े हुए हो। और की रोटी तोड़ने। अच्छा, हाँ। तो तुम भी मुफ्त की रोटी ही तोड़ रही हो। अरे मेरी भाभी तो बहुत कुछ लेके आई है मेरे लिए। आप क्या लेके आए हो? क्या है? अरे बस करो भाई, बस करो। कितना बोलते हो, कितना झगड़ते हो यार। क्या खाते हो तुम लोग? थकते नहीं हो क्या? ये मेरा सर खाती है, इसको पूछो क्या खाती है। और ये मेरा दिमाग खाती है। बस बहुत हो चुका। हाँ, इससे तो अच्छा है कि आप दोनों अलग हो जाओ। जयदीप, राज, आप दोनों अलग हो जाओ, अपने अपने घर में रहेंगे तो ये नोकझोंक की बात ही नहीं रहेगी। अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई आपने? ये सुझाव बढ़िया है। सासू माँ ने, मेरी सासू माँ ने बढ़िया सुझाव दिया। हाँ, और अलग हो जाते तो झगड़ा ही नहीं होगा। हाँ, कितना शांति से रहेंगे हम लोग। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। अब मैं भी कि यही, अलग हो जाते हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं। एक काम करते, आप यहाँ पे हो सब तो लग जाते हैं, काम कर ही देते हैं। हाँ। सासू माँ एक काम करिए, आप यहाँ ही हो। पर बड़े भैया, ये घर में हम ही रहेंगे, आप अपने लिए दूसरा ये घर- हाँ, ये हेलो। घर में हम ही रहेंगे। बस बस, हाँ, पहले बात सुन लो, बस। बात तो सुन लो, तो बात तो सुन हम ही लो। रहेंगे। मेरी बात तो सुन, पहले मेरी बात तो सुन। सुमा, आप आई हो तो लग जाते, काम कर ही देते। आप अपनी बेटी को लेके अपने साथ जाओ। और तुम अपनी भाभी के साथ अपने घर चली जाओ। क्या बोल रहे हो? यस। ये क्या बोल पागल हो गए हो? नहीं, हमें होश आ गया है, क्योंकि पागल तो आप लोग हो गए हो ना। नहीं, देखो। और हमें नहीं बनना है पागल। हाँ, तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ अपनी भाभी के साथ। मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो, हम तो साथ में रहेंगे बस। ओह, अरे? साथ वाली, तू भी अपने मायके अपनी माँ के साथ निकल। क्यों और बहू नहीं? रानी, आप आप भी। दोनों अपने अपने मायके जाओ और हमें शांति से रहने दो। और हम लोग हमारा जहाँ- यही डिसीजन है। हम लोग
डिवोर्स पेपर तैयार करके भेज देंगे, साइन करके भेज हाँ। देना। मम्मी बस क्या डिवोर्स ऐसा नहीं कर रहा है। अरे ऐसी बात यही नहीं सही है, यही सही है, इसका यही इलाज है। लेकिन ये हम क्या लोग कर तो रहे हो अलग आप? होने की बात कर रहे हैं, डिवोर्स की बात बीच में हाँ, कहाँ आ हम गई? अलग होने की बात कर रहे ना। तो हम भी वही कर रहे हैं, अलग होने की बात ही कर रहे हैं। अलग हो जाते हैं ना हम लोग, हाँ। वो तो अलग हो जाएंगे, तू और मैं अलग हो जाएगा, झगड़ा ही नहीं होगा किसी बात का। हाँ क्योंकि आपको तो शांति से घर में रहना ही नहीं है, कुत्ते बिल्ली की तरफ झगड़ना है। एक घर है, क्या बना दिया तुम लोगों ने? क्या सोच के शादी की थी तेरे साथ है? ये घर में ये घर बिखेरना नहीं है, और हम दोनों भाई है ना कभी अलग होने वाले नहीं है, समझ में आ गया? अभी आपको रहना तो रहो, न रहना तो निकलो यहाँ से। मुझे रहना, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। हाँ, बस पता है करो तेरी यार, गलती- बस करो। अभी मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, कब तक लगा रखोगे? अब आपको दिमाग में नहीं ये जाना बात नहीं हमें, जाती। लेकिन- ओ जागृति, जाना कहीं नहीं जाना ना। जागृति नहीं है, ये भाग। अब फाल्गुनी, भगवान है। मैं ना भूल जाती हूँ नाम। अब फाल्गुनी, अब इसीलिए बोल रही हम थी, लोग तो हम mental लोगों में तो pressure। बहुत प्यार है ना? ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग नहीं समझेंगे, नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, नहीं। झगड़ते ही रहेंगे और हमारा दिमाग खराब करेंगे। भाई आप लोग अच्छा। निकलो यार। जागृति ना, जागृति नहीं, मैं फाल्गुनी, जागृति। फाल्गुनी याद आ गया। ठीक है। हम लोग कभी झगड़ा देखा? नहीं करेंगे, हम हम तो झगड़ा बहुत करें- अच्छे फ्रेंड है। लाओ हाथ, है ना? हाँ। तो भाभी आप बस आते जाते रहना, मैं तो बोलती हूँ आप यहीं पे रहो, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हमें। हाँ, और मम्मी जी मैं तो बोल रही हूँ आप तो अकेले ही रहते हैं, तो फोकट का वहाँ पे भाड़ा खर्च करना, आप इधर ही रहो ना, हमारे पास भी सास माँ कोई है नहीं। तो एक फिर- काम करते हैं भैया, हम दोनों ही निकल जाते हैं घर अरे से। नहीं है ना? नहीं, क्योंकि ये लोग तो ऐसे 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 रंग बदल रहे हैं। पता है नहीं, यार, नहीं। ऐसा ही करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे यार। तो- एक तुम लोग इंसान हो या क्या हो? अरे पर हम बोल तो रहे कि हमारी गलती हो गई, अभी हम क्या लोग है? झगड़ा नहीं करें, हमने फ्रेंडशिप भी कर ली। देखो देखो देखो, फिर आज सिर्फ नहीं ना- नहीं, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अगर झगड़ा किया ना तो इस इनकी हमें मरना नहीं है। दीप्ति, हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। सही बात, इन परिवार का मामला है। ये सब हाँ। तो पहले ऐसा सोचा होता ना तो ये झमेला खड़ा नहीं होता। ये जब है अब ये मायके वाले जब आते हैं ना ससुराल में, तभी ये सब होता है। आप बड़ी हो, आपको उसको समझाना चाहिए, उल्टा आप इसको सपोर्ट कर रही हो। और भाभी आपको क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? आपको भी थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए ना। आ गई बड़ी अपनी ननद की तरफदार। वो तो मैं, हम लोग को फिक्र थी इसीलिए। अरे फिक्र का मतलब ये नहीं होता कि भाई अपने लोगों का बस चढ़ाते जाओ, झगड़े कराते जाओ। देखो सोल्यूशन लाना होता है या फिर और उलझाना होता है? हाँ बेटा, देखो हमसे कोई भूल हो गई तो हमें माफ करना, पर आइंदा से घर में झगड़े मुझे पसंद नहीं। मतलब मेरी बात नहीं कर रही, आप लोग की बात कर रही हूँ। हाँ, आप पता है, लोग पता प्यार है। से रहो बस, सासू और माँ, कुछ नहीं सासू माँ, चाहती। पता है, मुझे पता है हमारा घर हमें कैसे रखना है, पता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आपको आना है, आते जाते रहो, लेकिन आके शांति से निकल। जाने दो ना आप सब बात, अब अच्छा होगा है ना? अब आइंदा झगड़ा किया ना दोनों ने तो मायके उनकी भेज बात देंगे, कर रही हूँ। याद रखना। नहीं नहीं, जागृति, झगड़ा करेंगे हम लोग कभी नहीं, नहीं करेंगे, है ना? जागृति चलो अब जागृति। सॉरी फाल्गुनी, वो चलेगा, जागृति चलेगा। चलो हम लोग है ना आज साथ मिलके कोई अच्छी सी डिश बनाते हैं। क्या पसंद है आपको, बताइए। शांति हाँ शांति वो चाहिए। बनाओ। चल भैया, हाँ। ठीक है, शांति चाहिए हम। अरे पर बात तो सुनो। अच्छा है बाबा, डिवोर्स होते होते बच गए। वही तो, ये सब है ना आपकी वजह से हुआ। मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से दो कितना बोलती है तू? अभी अभी बात की थी, वापस लेते पे आ गया ना। अरे पर तुम बोलती इतना हो तो थोड़ा कम बोला करो। तुम्हारी जबान किनसे छोटी है? तो फिर से शुरू नहीं करना है। धीरे बोलिए ना, आप मरवाओगे। अरे इन दोनों को भेजो पहले, तुम लोग जाओ जाओ, वो हम देख लेंगे। देखो धीरे धीरे झगड़ा करेंगे, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, पर धीरे धीरे झगड़ा करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। जोर से करेंगे तो डिवोर्स दे देंगे। हाँ वो भी समझी? सही बात है, हाँ, पर इससे अच्छा हम झगड़ा नहीं करते।